ओम परमात्मने नमः। मित्रों, गौतम बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को, ईश्वरीय अस्तित्व को अपने दर्शन में नकार दिया और ये कहा कि सृष्टि का निर्माण प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के अंतर्गत सहेतुक होता है। प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन में, जो कि बौद्ध ने दिया है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कि कार्य का कारण, जितने भी कार्य हम देख रहे हैं उन सबके पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होता है। साथियों, इसी प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या वैदिक दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। बताया गया है कि सृष्टि में जितने भी कार्य दिखाई देते हैं उनके पीछे कोई कारण होता है, सूक्ष्म कारण होता है ना, और उस सूक्ष्म कारण के पीछे भी कोई बीज कारण होता है, तभी सृष्टि अस्तित्व में आती है। तो बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी है, जो दर्शन दिया है, वो पहले से ही वेदों में सिद्धांत निहित है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। हाँ, यहां बुद्ध ने सृष्टि के क्रम की बात की है और ये कहा है कि सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आविर्भाव किसी कारण से ही होता है। तो यहां बौद्ध बात कर रहे हैं बौद्धिक व्यवहारिक जगत की, मटेरियल जगत की, जो कि फैक्ट यानी कि पदार्थों से बने हुए जगत की। बिल्कुल सही है। लेकिन इसी कार्य कारण सिद्धांत और समुत्पाद सिद्धांत की अगर बात करें तो जो कार्य है कारण में निहित है और कारण अपने सूक्ष्म कारण और बीज कारण में निहित है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि में जड़ पदार्थों से जड़ पदार्थों की ही उत्पत्ति हो सकती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? बुद्ध के प्रति समुत्पाद के अंतर्गत ही ये बात साबित होती है कि जड़ से जड़ की ही उत्पत्ति होगी, चेतन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी कारण से बौद्ध दर्शन आत्मा और परमात्मा के कंसेप्ट पर मौन हो जाता है, क्योंकि यहां आकर के व्यवहारिक जगत की व्याख्या करते करते वो रुक जाता है। उसकी अपनी एक लिमिट है, क्षमता है, अब उसके आगे नहीं जा सकता बौद्ध दर्शन। तो मित्रों, चेतन चेतन से ही आएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा का सूक्ष्म कारण सूक्ष्म और बीज कारण परमात्मा ही होता है, क्योंकि परमात्मा चेतन है और आत्मा चेतन है। संपूर्ण सृष्टि जड़ है, तो जड़ में आत्मा का कोई गुण नहीं है। आत्मा का वैसे भी लक्षण बताया गया है कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। आत्मा का पहला लक्षण न्याय दर्शन में बताया गया कि आत्मा प्रयत्नशील होती है, स्वयं ही प्रयत्नशील होती है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं वह किसी बाह्य बल लगाने पर प्रयत्नशील गति में आती हैं, लेकिन आत्मा का अपना स्वयं का प्रयत्न होता है। ठीक, ये जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, गति आत्मा की स्वयं की है। दूसरा गुण आत्मा की इच्छा होती है। आत्मा में इच्छाएं होती हैं। आप बताइए, इस शरीर को, मानव को और पशुओं, ये जो जीव योनियां हैं, इनको अगर छोड़ दें तो किसी भी पदार्थ में, जड़ पदार्थ में क्या इच्छा होती है? क्या कंप्यूटर की कोई इच्छा होती है? क्या एरोप्लेन की कोई इच्छा होती है? क्या पेन की कोई इच्छा होती है? क्या पुस्तक की कोई इच्छा होती है? नहीं होती, क्योंकि ये जड़ है। इच्छा होती है चेतन में। द्वेष, राग, ये सारे के सारे गुण चेतन में घटते हैं, आत्मा में घटते हैं, ना कि जड़ पदार्थ में। तो बौद्ध के द्वारा जो समुत्पाद का सिद्धांत दिया गया है वो व्यवहारिक जगत तक तो समझ में आता है, लेकिन व्यवहारिक जगत के बाद आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश नहीं हो पाता है। इसीलिए ये यहां आकर के रुक जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर जैसे प्रश्नों को अगर इनके सामने रखा जाता है तो ये उन्हें अप्राकृत कह करके छोड़ देते हैं और ये कहते हैं ये सारहीन प्रश्न है, इनको इन ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझते और प्रश्नों का उत्तर निरुत्तर हो जाते हैं गौतम बुद्ध। साथियों, इन्हीं प्रश्नों का जो आध्यात्मिक गुण प्रश्न है, जो ब्रह्म से संबंधित प्रश्न है, इनके आंसर वैदिक संस्कृति के अंतर्गत उपनिषदों में समाहित किए गए हैं हमारे ऋषियों के द्वारा। मित्रों, एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इस मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र आते हैं और इन 12 मंत्रों के अंतर्गत ब्रह्म क्या है इसको बताया गया है। ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं है,
कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई संसार में त्रिलोकी में दिखने वाला या अनंत कोटि ब्रह्मांड में दिखने वाला कोई मतलब ऐसा पदार्थ नहीं जिसको अपन महसूस कर सके आसानी से। ब्रह्म की जो कंसेप्ट है वो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, इन सब से परे है। कैनोपनिषद में एक मंत्र आता है, श्लोक, वो ये है ब्रह्म के विषय में कि ब्रह्म का ज्ञान कैसे किसे प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं न चक्षु गच्छन्ति, न वाग गच्छन्ति, न मनु, न विद्मु, न विजानीमो। यानी कि ये मन से, इस बुद्धि से, इन चक्षुओं से, इन नेत्रों से आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सारी इंद्रियां ये पदार्थों से बनी हुई हैं। तो पदार्थों से पदार्थों को जाना जाएगा, और वो उस अप्राकृत चीज को कैसे जाना जाएगा जो प्रकृति से निर्मित ही नहीं है। आप प्रकृति से निर्मित चीजों से अप्राकृतिक वस्तु को जानना चाह रहे हैं, असंभव, नहीं जान सकते। फिर इसके लिए मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्रों के अंतर्गत ब्रह्म का निरूपण किया गया, ओम शब्द को खोला गया है, उसकी व्याख्या की गई है कि कैसे वह ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप होते हुए भी इस संसार में सगुण रूप से व्याप्त भी है, वैश्वानर रूप में, स्थूल रूप में व्याप्त है, सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, सुषुप्त अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, तुरीय अवस्था में है और आपकी जागृत अवस्था में है। ब्रह्म सभी अवस्था में आपको मिलेगा मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत। जैसे कि ये जो आप स्थूल जगत देख रहे हैं, एक परमाणु से लेकर के अनंत कोटि ब्रह्मांड तक, इस सब में ब्रह्म जो है अपने आकार रूपी मात्रा के माध्यम से जितने भी शब्दों का अर्थ हमारी मानसिक बुद्धि कर सकती है, उन सब के अंतर्गत स्थूल रूप में ब्रह्म वैश्वानर रूप से व्याप्त है। वहीं दूसरा रूप ब्रह्म का तेजस नाम से उकार मात्रा के मध्य अंतर्गत व्याप्त है, और ये अपनी आती है स्वप्न अवस्था। तीसरा रूप ब्रह्म का प्राज्ञ नाम से उपलब्ध है, जो कि स्थूल और स्वप्न इन सब को विलीन करने वाला है। इन सब के बाद में जो चौथी अवस्था आती है उसको बोलते हैं ब्रह्म की निर्गुण निराकार निर्विशेष अवस्था। ऐसी अवस्था तक को जानने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, अपने इस माइंड के बियॉन्ड जाना पड़ेगा और अपने आत्मा के तल पर जाकर के उसको समझा जाएगा, महसूस किया जाएगा। इस मांडुक्य उपनिषद का श्लोक नंबर 7 ये बताता है कि मंत्र है, ये मंत्र नंबर 7 ये बताता है ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म कैसा है। इसका चौथे पाद का वर्णन किया गया है। ब्रह्म के 4 पाद हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद बताते हैं इस 7वें मंत्र में, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नो भयत प्रज्ञम, न अंदर न बाहर। तो नो भयत यानी कि दोनों स्थिति में, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नो भयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न अलक्षणम अव्यवहार्यम अग्राहम अवपदेश्यम अचिंतयम। ये ऐसा है ब्रह्म का चौथा पाद, जो ना पकड़ने में आता है, ना ग्रहण करने में आता है, ना चिंतन में आता है, ना उपदेश करने में आ सकता है, जो ना अंदर ही है ना बाहर ही है, और जो ना दोनों ही स्थितियों में है, जो ना प्रज्ञ है जो ना अप्रज्ञ है। ऐसा है ब्रह्म चौथा पाद, जिसे मिस कर जाता है बौद्धिज्म। अब बौद्धिज्म यहां तक पहुंच नहीं पाया, तो उसने इन सारी बातों को नकार दिया और ये कह दिया कि वेद में जो बातें कही गई हैं वो कोल कल्पित और मीनिंगलेस है, अप्राकृत है, इनको कोई सेंस नहीं है इनको सॉल्व करने का। तो साथियों, यहां पता चलता है कि बौद्ध धर्म की बौद्धिक विशेषता कितनी, मतलब उसका जो इंटेलेक्चुअल विजडम क्वालिटी है वो कितनी है। बुद्धिज्म की इंटेलेक्चुअल क्वालिटी कितनी है ये पता चलता है हमें इससे। साथियों, बुद्धिज्म में जितनी भी बातें बताई गई हैं, जैसे कि बुद्ध में 4 आर्य सत्य है, वो वेदों में पहले से ही वर्णित किए गए हैं। 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत दुख है, दुख के कारण है, दुख समुदाय है, उसका फिर निवारण है,
उसके लिए आपने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस सारी चीजें वेदों में पहले से ही भरी पड़ी हैं। तो फिर आपने नया क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मित्रों, बुद्ध की जो शिक्षा होती है, इनके पहले गुरु थे अलार कालम। अलार कालम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। मतभेद हुआ, उनका साथ छोड़ा। दूसरे गुरु के पास गए, मतभेद हुआ, उनका भी साथ छोड़ा। तो ये बौद्ध की जीवन की जर्नी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बौद्ध ने उस समय ब्राह्मणों के मत को खंडन करने के लिए अपनी एक अलग फिलॉसफी डेवलप की और लोगों को उस मत में चलने के लिए प्रेरित किया। व्यवहारिक तौर पर लोग उनसे जुड़े और चले। उन्हें व्यवहारिक प्रश्नों के ही आंसर मिल पाए, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रश्न थे वो निरुत्तर ही रह गए। और आज की ये हालत है कि लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भिक्षु प्रचारक हैं, वो बुद्धिज्म की बातों को लोगों को बता तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो बुद्धिज्म से छूट रहा है। ऐसा है आध्यात्मिक ज्ञान जो बुद्धिज्म से छूट रहा है और जिसका आंसर वैदिक साहित्य की ओर जाकर के मिलेगा। मित्रों, तथागत बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत दिया था, जो कि वेदों में पहले से ही वर्णित है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बुद्ध ने अपने दम पर अलग से दिया? मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लोग कमेंट्स कर करके ये बोलते हैं कि पहले आप बुद्धिज्म को ठीक से पढ़ लो। भैया, अगर बुद्धिज्म ठीक से पढ़ा नहीं होता तो फिर बुद्धिज्म पर ये वीडियो कैसे बन रहा होता? बिना पढ़े ये वीडियो नहीं बन सकता। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ही ये वीडियो बनाया जाता है। तो साथियों, आगे कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपका आज का हमारा जो एपिसोड है आपके लिए ज्ञानवर्धक एपिसोड, इसमें आप कमेंट्स करके हम बताइएगा कि हम क्या और इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।